हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू साइंस सॉल्यूशन दैट इज जीएस2। स्टूडेंट, हमने कल क्या देखा था? कल हमने नोमेनक्लेचर्स देखा था। नोमेनक्लेचर्स में हमने आयोटैक्स नेम देखा था, लेकिन अल्किल हलाइड का देखा था, अल्किल हलाइड का। लेकिन आरिल हलाइड का देखना है। लेकिन ये जो चैप्टर है हम दोनों दो पार्ट्स में डिवाइड करके सीखेंगे। यहाँ पे हेलो अल्केन और हेलो एरिस, ये हेलो एरिस बाद में सीखेंगे, इसके पहले हेलो अल्केन हम पूरी तरह से पढ़ लेंगे। तो आज हमें देखना है नेचर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो, नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इनका नेचर देखना है, कैसा नेचर होता है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का। हाइड्रोजन आइटम, जैसे कि मैंने आपको बोला था, हाइड्रोजन इज जनरली इक्वल बाय x से इसके तीन एग्जांपल है, Cl, Br, I और F है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमें यही सीखना है कि इनका नेचर कैसा होता है कार्बन के बीच में। तो देखो, सबसे पहले कार्बन जो होता है, कार्बन के सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन रहने के बाद में किसी को किसी की जरूरत नहीं रहती, किसी के साथ में बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ऐसा होता है ना, तो जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये हाइड्रोजन होते हैं, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन और ये क्लोरीन। चलो पहले लेते हैं फ्लोरीन। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लोरीन वाला जो है हम देखेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, इनकी जो ये होती है, इनका ऑक्टेट जो होता है कार्बन का, वो कंप्लीट होता है। तो देखो हमें क्या सीखना है, तो यहाँ पे जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके लास्ट सेल्स में, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं, ये वाले हाइड्रोजन, इनके लास्ट सेल्स में लास्ट जो सेल्स होती है, लास्ट सेल होती है, लास्ट सेल, लास्ट आउटरमोस्ट सेल, आउटरमोस्ट सेल्स जो होता है, इनमें 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है बेटा, आउटरमोस्ट सेल्स जो होता है, लास्ट आउटरमोस्ट सेल्स इसकी जो होती है 1 इलेक्ट्रॉन की कम होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनका नेचर कैसा होता है? जो कार्बन जो होता है वो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है, देखो इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन जो होता है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, कार्बन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद में ये जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, निगेटिव चार्ज। क्या होता है, निगेटिव चार्ज। ये दो चार्ज होते हैं, क्या होता है, स्लैश। तो यहाँ पे इसी को ये जो बीच में बॉन्ड होता है, यहाँ पे ये पार्शियल, इसी को क्या बोलते हैं, जैसे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और अपनी हाइड्रोजन जो है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। ऑक्टेट क्या कर रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने को कोशिश कर रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, also called as polar covalent इसको बोलते हैं पोलर बॉन्ड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्शियली इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, हाइड्रोजन में। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन में अपनी भूख कंप्लीट कर रहा है। किसी को भूख लगी बेटा, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, पार्शियली इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये जो हाइड्रोजन है, ये पूरे वाले ये हाइड्रोजन जो रहता है, इनकी ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इनका नेचर कैसा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इसको हम आल्सो कॉल्ड एज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ओके, समझ में आया? मैंने क्या बोला कि सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर हो रहा है, इतनी बात है। लेकिन इसकी ऑर्डर टू स्टेबिलिटी कैसे रहती है, देखो, क्लोरीन टू क्लोरीन, क्लोरीन टू ब्रोमीन, ब्रोमीन टू हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की ऑर्डर टू एक्टिविटी
होती है, रिएक्टिविटी होती है, जो कि यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की है। तो हमें यहीं तक जो कार्बन का जो नेचर है वो हमें समझ में आया कि क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली हाइड्रोजन में ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के अपना ऑक्टेट, अपनी भूख बुझाने की कोशिश करते हैं। कौन करते हैं? हाइड्रोजन करता है। इसके बाद में हमें क्या करना है, थोड़ा सा डिस्कशन और करना है। क्या करना है? प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो अल्केन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो अल्केन, इनका जो प्रिपरेशन मेथड है वो हमें देखना है। क्या देखना है? देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या करना है, अल्किल हैलाइड से क्या करना है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्किल फ्रॉम अल्किल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, अल्किल में से हमें क्या करना है, अल्किल हैलाइड बनाना है। अल्किल में से हमें अल्किल हैलाइड बनाना है। तो क्या करोगे, सीधी सी एक स्ट्रीक है, आप क्या करोगे, सीधी सी स्ट्रीक को ऐसा फॉलो करना है कि यहाँ पे हमें क्या रूल्स फॉलो करना है। वो रूल्स है बेटा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अल्किल हैलाइड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, R1X से तो अल्किल हैलाइड रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बनाना कैसा है हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अल्किल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय R बॉन्ड H। इनका नाम क्या है, अल्केन। क्या नाम इनका, अल्केन। तो हमें क्या करना है, बहुत ही आसान मेथड है प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्किल हैलाइड। तो अल्केन मैंने ले लिया बोर्ड पे, अल्केन लेने के बाद में उनकी जो रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ में करवा दूं क्या, ठीक है। देखो इनके साथ में करने के बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये दो टाइप्स में लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, ये टू हाइड्रोजन ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। और सिर्फ ऐसा लिखा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये R बॉन्ड X मींस यहाँ पे आपको दिखा गया ये जो रिएक्शन होती है ये कैटालाइज होते हैं। कैटालाइज का काम ऐसा होता है बेटा कि कोई एक आधी रिएक्शन होती है उनको बढ़ावा देने का काम ये कैटालिस्ट करते हैं। तो देखो ये कैटालिस्ट का काम क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो R बॉन्ड X का नाम क्या है, अल्कीलो, X का नाम क्या, अलाइन, ओके, प्लस HX का नाम है अल्किल हैलाइड्स। तो ये जो रिएक्शन होती है इसी को क्या बोलते हैं, अल्किल हैलाइड। अल्किल से क्या बनाया, अल्किल हैलाइड। तो बाहर क्या निकला, HX। तो देखो यही हमें कंपाउंड बनाना था, ओके, अल्किल हैलाइड हमने बना लिया। तो बाद में हमें क्या करना है कि ये रिएक्शन है, देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि हाइड्रोजन आइटम किसने निकाला, हाइड्रोजन आइटम किसने निकाला इन दिस रिएक्शन। देखो वेट देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले वेट क्या हुआ, अल्केन में से वेट, देखो यहाँ पे क्या हुआ, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन, replacement of one hydrogen atom from any alkane by corresponding hydrogen देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे हो रहा क्या है कि ये जो रिप्लेसमेंट है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन को कौन निकाल रहा है, हाइड्रोजन आइटम निकाल रहा है, लेकिन कहाँ में से निकाल रहा है, अल्केन में से निकाल रहा है। कहाँ में से निकाल रहा है, अल्केन में से रिएक्शन निकाल रहा है। तो बेटा इन्हें रिएक्शन में हम और भी एक रिएक्शन बोल सकते हैं। आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हो, दिस रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज
एक है कोई एटम्स है वो निकाल रहा है, दूसरा एटम उसकी जगह ले रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी इसको जब दे आल्सो कॉल्ड एज हैलोजेनेशन रिएक्शन, दे आल्सो कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं? देखो, दे आर आल्सो कॉल्ड हैलोजेनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हैलोजेनेशन रिएक्शन, हैलोजेनेशन रिएक्शन। दे आर आल्सो कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं? हैलोजेनेशन रिएक्शन। हैलोजेनेशन रिएक्शन का मतलब हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को निकालना, मींस हैलोजेनेशन रिएक्शन। हैलोजेनेशन रिएक्शन का मतलब एक बात बोलता हूं, अगर कोई एखादा जैसे कि हाइड्रोजन को कोई हाइड्रोजन निकाल रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? हैलोजेनेशन रिएक्शन। तो इसके और तीन टाइप्स हैं, कौन से टाइप्स है? एक है क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, क्लोरीनेशन, और दूसरा जो है ब्रोमीनेशन, ब्रोमीनेशन, तो उसको तीसरा नाम है आयोडीनेशन। देखो हमें क्या करना है रिएक्शन सीखते समय कि क्लोरीनेशन रिएक्शन मतलब क्या है, ब्रोमीनेशन रिएक्शन क्या है और आयोडीनेशन रिएक्शन क्या है, इसके हमें लेटेस्ट एग्जांपल हमें देखना है। तो देखो एक्चुअली यहाँ पे मैंने क्या किया, हैलोजेनेशन रिएक्शन कहने का मतलब है कि एक हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोजन निकाल रहा है, इसलिए इसको हम हैलोजेनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा, लेकिन हमें और भी थोड़ा सा डिस्कशन देखना है। तो डिस्कशन क्या देखना है कि हमें हैलोजेनेशन रिएक्शन के बाद में क्लोरीनेशन रिएक्शन देखना है। देखो अल्किल हैलाइड की जो रिएक्शन इसको हैलोजेनेशन रिएक्शन कहते हैं, उसके बाद में क्लोरीनेशन अल्किल हैलाइड, इसी को हम यहाँ पे लिखूंगा मैं, हैलोजेनेशन। अगर एग्जाम में आई तो ये रिएक्शन आपको लिखना जरूरी है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना है। क्या करना है, अभी यहीं पे हम थोड़ा और भी चेंज करेंगे, और चेंज क्या करेंगे, हैलोजेनेशन रिएक्शन के बाद में हम कुछ लेंगे क्लोरीनेशन रिएक्शन। जब तक ये आप लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, उसके बाद में हमें क्या सीखना है, क्लोरीनेशन रिएक्शन। क्या सीखना है? क्लोरीनेशन रिएक्शन। देखो क्लोरीनेशन रिएक्शन क्या होती है वो हमें आज सीखना है। व्हाट इज दैट क्लोरीनेशन रिएक्शन? क्लोरीनेशन रिएक्शन के बाद में क्लोरीनेशन रिएक्शन हमें आज सीखना है। क्लोरीनेशन रिएक्शन, क्लोरीनेशन रिएक्शन के बाद में बिल्कुल सीखना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एक जनरल रिएक्शन देखना है। जनरल रिएक्शन देखने के बाद में उसके एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल तुम खुद रजिस्टर पे करते चलो घर पे, क्योंकि मैं देखने को नहीं आपको यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन क्लास है, तो आप करते चलो बेटा। और एक्चुअली मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करते चलो कि हमने रिएक्शन की। एक्चुअली हमारा जो लाइव सेशन में भी चालू होने वाला जल्दी से, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द हम एक लाइव सेशन की तरफ आ जाए, क्योंकि स्टूडेंट के साथ में हमारा इंटरेक्शन हो। तो देखो हमें क्लोरीनेशन रिएक्शन भी देखना है। सबसे पहले हमें कैसा है कि अल्केन कैसे रिप्रेजेंट करता है वो पता होना चाहिए। R बॉन्ड H, इसी को बोलते हैं हम अल्केन। क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे कि तो हैलोजेनेशन लेंगे, उसको क्लोरीनेशन लेंगे, तो यहाँ पे इसको क्लोरीन बोलेंगे। ओके, हैलोजेनेशन। देखो यहाँ से क्या निकला बेटा, लेकिन ये जो रिएक्शन होती है कौन से कैटेलाइज के प्रोसेस में होती है? यूवी लाइट, सनलाइट के प्रोसेस में ये रिएक्शन होती है। अगर सनलाइट इस रिएक्शन को प्रोसेस नहीं रहा तो ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ पे सनलाइट के प्रोसेस में कितना जरूरी है? सनलाइट दैट इज यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट्स। ओके, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट्स। तो सबसे पहले मुझे क्या बनेगा यहाँ पे, अल्किल क्लोराइड। मुझे दिख रहा क्या है यहाँ पे, R Cl। ये तो बक्सा है, बक्सा बाहर निकल जाएगा। देखो क्या इसका नाम, R का नाम अल्किल और Cl का नाम क्लोराइड। इसके जन्म में अल्किल क्लोराइड बना। उसके बाद में क्या निकला बाहर, HCl निकला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल गया। लेकिन ये रिएक्शन जो है, ये जो रिएक्शन है यही स्टेज
स्टेट पे रुकने वाली नहीं है। ये जो है मल्टीपल स्टेट होती है, जैसे कि डाई, ट्राई, टेट्रा तक ये रिएक्शन होने वाली है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो सबसे पहले द रिप्लेस, देखो यहाँ पे क्या हुआ, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, the replacement of hydrogen atom, the replacement of hydrogen atom from any liquid. यहाँ पे हाइड्रोजन को देखो, the replacement of, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है, the replacement of हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम एनी एल्केन। तो हमें क्या मिलता है, फ्रॉम एनी एल्केन फ्रॉम बाय हैलोजन। लेकिन कौन निकालता है इसको, हैलोजन निकालता है बाय हैलोजन। X gives मैं मिला कर देता, अल्किल क्लोराइड मिला, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है, क्या ये एक स्टेप में रुकने वाली है? नहीं, ये एक स्टेप में रिएक्शन रुकने वाली नहीं है। जैसे कि आप क्या करने वाले थे, मेहमान गए हो तो क्या बोलते हैं, आज मैं रुकने वाला नहीं है। इस तरह से ये रिएक्शन जो है रुकने वाली नहीं है, वो रिएक्शन रुकने वाली है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन होती है, देखो देखो दिस रिएक्शन डज नॉट बाय मोनो स्टेट। ये मोनो स्टेट में रहने वाली है क्या, लेकिन उस स्टेट में जाने वाली है डाई, ट्राई, हाइड्रोजन, ट्राई, टेट्रा, ये स्टेट में वो जाने वाली है। सबसे पहले हम यही बोलने जा रहा हूं मैं आपको कि ये जो रिएक्शन हम सीख रहे हैं, इस रिएक्शन में हो रहा क्या है, इस रिएक्शन में हो रहा कुछ भी नहीं है कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन निकाल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन रिएक्शन, आल्सो कॉल्ड एज क्लोरीनेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एज आल्सो कॉल्ड लेकिन क्या, द रिप्लेसमेंट ऑफ एसिड, replacement of hydrogen, the replacement of hydrogen atom, the replacement of hydrogen atom। देखो हम क्या कर रहे हैं, the replacement of hydrogen atom, the replacement of hydrogen atom, लेकिन कौन निकालता है हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्किन बाय हैलोजन। बट ये रिएक्शन एक स्टेप पे रुकने वाली है क्या, नहीं रुकने वाली, तो इसी को हम क्लोरीनेशन रिएक्शन, आल्सो कॉल्ड एज क्लोरीनेशन रिएक्शन। क्लोरीनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन निकालता है, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन, क्लोरीन निकालता है, उसको क्लोरीनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इसके पहले हमने देखी थी। ओके, क्लोरीनेशन रिएक्शन के एग्जांपल देखना है, क्या देखना है, एक हीट देखो मैं केमिस्ट्री में, ये हीट आपको बहुत काम आएगी। देखो ये हीट जो है आपको बहुत काम आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन निकाला था, लेकिन क्लोरीनेशन में वैसे स्टेप हो रही, लेकिन ये जो रिएक्शन होती है मल्टीपल स्टेप में होती है। मल्टीपल स्टेप में कैसे होती है मैं आपको बोल देता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने अल्केन लिया था, यहाँ पे क्या करो CH3H, CH4 हटाइए, CH4, क्या है इसका नाम, CH4, क्या नाम है, CH4, क्या नाम है, CH4 नाम है इसका। तो क्या करना है, जहाँ पे हाइड्रोजन था, देखो जहाँ पे मैंने R बॉन्ड H लिखा था, एक लिखने का तरीका होता है, एक्चुअली ये गलत नहीं होता है। कार्बन जो है ज़्यादा करके कार्बन और हाइड्रोजन की ज़्यादा
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिस्ट्री जमती है। तो यहाँ पे देखो R बॉन्ड H, इसका नाम ही मीथेन है। क्या नाम है इसका? मीथेन। उसके बाद में इसकी जो रिएक्शन है हमें 2 क्लोरीन के साथ में करवाना है। ओके, तो क्या होगा बेटा, हमें क्या मिलेगा? Cl2। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो रिएक्शन है हमने क्या बोला था, इसके प्रेजेंस में सनलाइट है। ओके, सनलाइट है, अल्ट्रावायलेटिक लाइट से इसके सिवा ये रिएक्शन होती नहीं है। तो देखो हमें क्या करना है, CH3। तो सबसे पहले क्या निकलेगा, इसको बेटा हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोले थे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि एक एटम दूसरे एटम को निकालता और उसकी जगह ले लेता है, उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं केमिस्ट्री में। उसके बाद में हमें क्या करना है, CH3Cl प्लस HCl। तो इसका नाम क्या रहेगा, मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम बनेगा इसका? मिथाइल क्लोराइड। मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो रिएक्शन है वैसे तो रुकने वाली नहीं है। क्यों नहीं रुकने वाली है, तो देखेंगे हम, इसका एक रीजन भी समझ में आएगा इसके बाद में। तो देखो हमने क्या किया, और भी इसको क्या करो, इधर खींचो। चलो इधर खींचना है। इधर खींचने के बाद में सेकंड स्टेप में रिएक्शन जाएंगी ये। सेकंड स्टेप में क्या लगना है, CH3Cl प्लस Cl। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे क्या रहेगा, अभी यहाँ पे 3 Cl है, 2 Cl है। यहाँ पे 2 Cl ऑलरेडी हमने इसके पहले रिएक्शन में लिए थे, लेकिन यहाँ का एक Cl आ गया। तो इसको एक लिखने का तरीका भी मैं बोलता हूँ, और जैसे कि हमने ऐसा लिखा था CH2H। ओके, तो आपको लगता है, तो इसके बाद में ये सेम कंडीशन ऊपर की है बेटा। एक्चुअली आप लिख सकते हो सेम कंडीशन में। तो यहाँ पे CH2H मीन CH3 है, इसका नाम है बेटा मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ में कर दी, तो हमें क्या मिलता है वो हमें आज देखना है, और अभी देखना है। इसको मिला के दूंगा बेटा मैं। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, और यहाँ से ऐसा कहीं से भी निकालो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं से भी Cl निकालो, कोई प्रॉब्लम है, को यहाँ से निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, CH2 और बच्चे कितने Cl, ये देखो ये तो बाहर कंपाउंड निकला, अनवांटेड मटेरियल जो है ये प्लस, ये Cl तो ये बाहर निकल गया है। उसके बाद में बचा क्या है वो हमें देखना है, ये CH2, लेकिन यहाँ पे 2 Cl आएंगे बेटा। कैसे आएंगे, 2। इसको क्या बोलते हैं, देखो ये बहुत दूर हो गया इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसका नाम आएगा मिथिल डाई। डाई का मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप कैसे है, सेम है, डाई क्लोराइड, मिथिल डाई क्लोराइड्स। ओके, मिथिल डाई क्लोराइड्स। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल डाई क्लोराइड को क्या करेंगे, एक स्टेप में और भी लेंगे। एक स्टेप में लेने के बाद में क्या होता है, जैसे कि फिर से लो CH3Cl, ऑलरेडी यहाँ पे Cl2 है। इसे लिखने का तरीका एक्चुअली आप इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, 4 Cl हो गए। तो अभी क्या रहेंगे बेटा, यहाँ पे ये CH2 था, इसको लिखने का तरीका कैसा था, पहले देखो CH2, इसको CH, ओके, इस तरह से लिखोगे तुम इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको CH प्लस Cl, इस तरह से तुम इसको लिख सकते हो। यहाँ से क्या करो बेटा, यहाँ का एक HCl निकाल दो, तो क्या मिलेगा, ऊपर की कंडीशन सेम है, यहाँ की कंडीशन कैसे रहेंगी, देखो CH, तो यहाँ पे क्या आएंगे, 3 Cl आएंगे बेटा। क्या आएंगे, 3 Cl प्लस HCl बाहर निकलेंगे। तो इनका नाम देने कैसा दोगे तुम, देखो इसका नाम रहेगा, एक कार्बन का नाम मिथाइल ट्राइक्लोराइड्स, मिथाइल ट्राइक्लोराइड्स। तो इसका नाम आएगा बेटा, एक कार्बन वाले का नाम होता है मिथाइल, और 3 का नाम है ट्राई, और Cl का नाम क्लोराइड, मिथाइल ट्राइक्लोराइड्स। ओके, समझ में आया आपको सभी को? ओके, मिथाइल ट्राइक्लोराइड्स। और एक ही स्टेप में क्या रहना बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड्स हमें मिलता है, जो कि मिथाइल ग्रुप यहाँ से हट जाता है। वही क्या करने का है, सिंपल लेने का है। देखो CH3 नहीं, Cl3 प्लस Cl। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, HCl बाहर निकलेगा,
CCl4 और HCl बाहर निकलेगा। तो इसी को बता बोलते हैं हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। Cl का नाम क्लोराइड, इसी को बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये रिएक्शन यहाँ तक हुई है। पहले स्टेप में मैंने क्या किया बेटा, एक बार फिर से समझाता हूँ कि मैंने एक हाइड्रोजन आइटम निकाला, मिथाइल क्लोराइड मिला। उसके बाद में मैंने मिथाइल क्लोराइड से एक हाइड्रोजन हटाना तो मिथाइल डाइक्लोराइड्स मिला। मिथाइल डाइक्लोराइड में से एक हाइड्रोजन मिला तो मिथाइल ट्राइक्लोराइड्स मिला। मिथाइल ट्राइक्लोराइड से एक हाइड्रोजन आइटम निकाला तो मुझे कार्बन टेट्रा क्लोराइड्स मिला। मल्टीपल स्टेप में, जैसे कि 4 स्टेप में ये रिएक्शन हो चुकी है। हेलोजिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल देख रहे हैं हम, उसका नाम है क्लोरीनेशन रिएक्शन। क्लोरीनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि ये जो मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन होती है, ये एक स्टेप पे रिएक्शन नहीं होती है। तो इसका एक हम ये लिखेंगे, देखो देखो मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हो रही है। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो व्हेन, एक्चुअली आप लिख लो दिस रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज 4 स्टेप। इसका नाम ऐसा होता है बेटा कि जब कोई भी रिएक्शन हम कर रहे हैं, समझो कोई भी रिएक्शन हम कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन है। देखो हमने मीथेन से मिथाइल क्लोराइड्स मिला, मिथाइल क्लोराइड से हमें क्या ना मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हो चुकी है। इसकी वर्डिंग तुम लिख सकते हो, व्हेन मीथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ, चलो मैं लिख के देता हूँ आपको आदत लग जाएगी। व्हेन, देखो व्हेन मिथाइल, क्या मिला, मीथेन, मीथेन लिखना पड़ेगा ना, रिएक्ट विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ में मिथाइन रिएक्ट हुआ। व्हेन मीथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ क्या मिला, प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट्स, सनलाइट्स, यूवी लाइट लिखेंगे, चलो यूवी लाइट, सनलाइट। उसके बाद में यूवी लाइट के बाद में सनलाइट, सनलाइट के बाद में हमें क्या मिला, इट गिव्स ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग। एक्चुअली इस 4 स्टेप में तुम लिख सकते हो, तो लेकिन हमें मिला क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड्स। रिएक्शन कैसे स्टेप में हुई, 4 स्टेप में, यूवी लाइट, सनलाइट, इट गिव्स ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग। तो हमें क्या मिल रहा है पूरा तुम इसको लिख सकते हो बेटा। यहीं तक आप जो है हमने आज क्लोरीनेशन रिएक्शन देखा है, उसके बाद में हेलोजिनेशन रिएक्शन देखा है, उसके बाद में कार्बन हाइड्रोजन का जो नेचर्स होता है वो देखा है, और नेक्स्ट लेक्चर में हमें ब्रोमिनेशन ऑफ, ब्रोमिनेशन देखना है। ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन भी बोल सकते हो उसको, कोई ऐसा ये नहीं है, लेकिन हम जो है कंटिन्यू कल हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।